तो मैं पहले असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ। मैं बिगिनिंग से बोलूँगा कैसे A1 शीट करना होगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमें 2 सेंटीमीटर मार्जिन से लेना होगा बॉर्डर्स। तो चारों साइड में कर लेना, मैंने कर लिया पहले से। तो उसके बाद मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहले मैं स्क्वायर प्रिज्म का डायमेंशंस लिखूँगा, एक अच्छे से एक दे दिया मैंने। उसके बाद स्क्वायर प्रिज्म, और एक बात, ये सारे लेटर्स एक रेशियो में होते हैं, मतलब अच्छा हैंडराइटिंग में लिखना, इतना ही बस कहना चाहता हूँ। उसके बाद इसका बेस का डायमेंशन दिया गया है 40 मिलीमीटर, तो लिख देता हूँ मैं वो। बेस इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर। और उसके बाद हाइट दिया गया है 65, हाइट दिया गया है 65 मिलीमीटर, ओके। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं टॉप व्यू से शुरू करूँगा, उसके बाद मैं बाकी सारे पोजीशन करूँगा। मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसे वैसे करते जाता हूँ। तो स्क्वायर का दिया गया है, मतलब ये वाला लेंथ अप्रॉक्स में ले रहा हूँ 20 सेंटीमीटर नीचे ले रहा हूँ। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, मतलब जहाँ से मैं लिखना शुरू किया वहाँ से 20 सेंटीमीटर मैं नीचे ले रहा हूँ। उसके बाद इस वाले मतलब ऊपर वाले बॉर्डर से मैं स्केल को पैरेलली रखा हूँ, ठीक है। ये वाला मतलब जो स्केल है, ये वाला स्केल मैं पैरेलली रखा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 4 सेंटीमीटर 40 मिलीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर का लाइन खींचा मैंने। एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद बनाओ सभी लोग। फोर का नहीं बना के एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। भाई साहब थोड़ा सा भी गड़बड़ होता तो सर मार्क्स काट लेते भाई, इसलिए मैं एकदम ध्यान से कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से। चलो हो गया। अगर मेरा थोड़ा सा निकल गया इसलिए मैं इरेज कर लेता हूँ साइड वाले को। अब इसके कोऑर्डिनेट्स का नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग कर रहा हूँ, नीचे वाले को मैं लिख रहा हूँ 1, A। इसको मैं लिख रहा हूँ 2, B। इसको C, 3। रुक जाओ भाई लोग, इसे पहले चेक कर लेते हैं। और एक सेकंड रुक जाओ, नंबरिंग ठीक नहीं हुआ, पहले से मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड। इसका A, 1। उसके बाद B, 2। ये वाला C, 3। और इसका वाला D, 4। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम डिस्टेंस लूँगा, फिर रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूँगा। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, ये वाले में कोई भी मतलब डिस्टेंस पे तुम ले सकते हो। जगह बचा कर रहा हूँ क्योंकि चारों ड्राइंग करना होगा इसी शीट में। तो मैंने रेफरेंस लाइन ये वाला हल्का करना होता है, ठीक है। अब और एक बात याद रखना, ये जो रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया मैंने, उसके बाद सारे प्रोजेक्शन लाइन्स ये सब लाइटली करना। और जो मेन डायग्राम जैसे कि ये वाला टॉप व्यू मैंने ड्रॉ किया,
और बाकी फ्रंट व्यू और प्रोजेक्टाइल प्लेन्स में ड्रॉ करूँगा, वो सभी डीपली करना होता है। अब मैं प्रोजेक्शन लाइन्स एक्सटेंड करूँगा फिगर से। एक्सटेंड किया मैंने पहला वाला, लाइटली करना ये वाला, ज़्यादा मतलब प्रेशर मत देना पेंसिल पर। उसके बाद ये वाला धीरे से मैंने खींच दिया, दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है। अब बोला गया है कि जो ये है मतलब ठीक है मैं डायरेक्ट बोलते होता हूँ, फिर इस वाले रेफरेंस लाइन से मुझे 10 मिलीमीटर ऊपर में लेना है फिगर को, ठीक है। तो मैं मार्क कर लेता हूँ, 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर ऊपर में मेरे को लेना होगा। इधर से मैं खींचता हूँ, थोड़ा ध्यान से खींचना पड़ेगा। मैं और कहीं पर पॉइंट रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ, 1 मिनट तो पे ले लिया, तो ताकि मैं स्केल को कनेक्ट कर सकूँ ठीक से। और इधर भी मैंने ले लिया। चलो अब काम हो जाएगा इजीली। उसके बाद मैंने खींच दिया नीचे वाला लाइन। चलो, और ये वाला लाइन डीपली खींचना, और एक लाइन ये वाला बिल्कुल हल्का सा खींच देना, ठीक है। हल्का सा खींचना, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये वाला डीपली खींचना। अब मैं ऊपर में लूँगा 65 का, एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ 65 मतलब 6.5 सेंटीमीटर मेरे को ऊपर में लेना होगा। 6.5 ले लिया मैंने यहाँ पे। चलो, और इधर भी 6.5 लेना होगा। ले लिया मैंने। अब कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों साइडों को। चलो कनेक्ट कर दिया बस। अब जो लाइन एक्सटेंड था एक्स्ट्रा, वो मैं इरेज कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। होप करो कि बाकी स्पेस में हो जाए। थोड़ा सा मैंने नीचे लिया है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस मतलब ज़रूरी नहीं था बट हो गया, तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट करते हैं। आप एक सेकंड रुकना। अब मैं इन चारों कॉर्नर से कोऑर्डिनेट्स लिखूंगी, तो एक सेकंड में देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए। 4,1 3,2 ओके। ये वाला है 4,1, ये वाला है 3,2, उसके बाद C, B, D, C, B, D, A बस हो गया पूरा वाला। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी रैंडम डिस्टेंस पर मैं और एक रेफरेंस मतलब कोई भी रैंडम मैं ले रहा हूँ। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक मैं ले रहा हूँ 4 सेंटीमीटर के करीब मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर और एक रेफरेंस खींच देता हूँ। ओ नहीं 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 नहीं, अरे यार टिल्ट करना पड़ेगा, भूलिए एक सेकंड। हाँ उसके बाद अरे सॉरी सिर्फ भूल गया मैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरा कंपास लूँगा। भाई साहब मेरा कंपास ऐसा फ्लो में। हाँ ठीक है, छोड़ते हैं। अब सपोज़ मेरे को 45 डिग्री पर लेना है, तो मैं अपना वही कंपास लूँगा, कोई भी रैंडम डिस्टेंस पे शिफ्ट करता हूँ। मतलब यहाँ पर किसी भी रैंडम पॉइंट पर मैं लेके जा रहा हूँ अपने कंपास को, ये मतलब प्रोजेक्टर को। भाई साहब क्या बोल रहा हूँ। अब उसके बाद अलाइन करेंगे रेफरेंस लाइन के साथ। ऊपर वाले पॉइंट पर मैंने एक दाग खींचा क्योंकि मुझे ये वाला सेंटर पॉइंट चाहिए। अब यार नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले रेफरेंस लाइन पर मैंने प्रोटेक्टर को अलाइन किया, और ये वाला जो मतलब मुझे सेंटर, ये वाला जो सेंटर पॉइंट से मैं खींचूंगा, मतलब इंक्लाइन करूँगा 40 डिग्री के लिए, इसलिए मैंने 90 डिग्री पर यहाँ वाला एक पॉइंट लिया, यहाँ वाला एक पॉइंट लिया, और 45 डिग्री पर टिल्ट करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया 45। हाँ हो गया बस। अब यहाँ वाला जो दोनों पॉइंट्स मैंने लिए, इसको मैं अलाइन करूँगा स्केल को, और वो वाला 10 मिलीमीटर जो ऊपर लाइन लिया था वहाँ पर मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर दूँगा।
अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट को और 45 डिग्री वाले इंक्लिनेशन करने के बाद हमें जो पॉइंट मिला वाले पॉइंट को हम लाइटली जस्ट ज्वाइन करेंगे। चलो मैंने किया। अब साइड वाले लेंथ हमें 65 लेना है, क्योंकि हमने बस इसको बस टिल्ट किया है। तो 6.5 सेंटीमीटर मैंने लिया। আমাকে সেই ছেলেটা কল করলো না 6.5, एक सेकेंड, चलो কি করব एक सेकेंड दाड़ा। तो मैंने इस सेंट्रल एक्सिस जो था उसको मैंने टिल्ट किया इतने एंगल पे। तो ये वाला हमारा 40 डिग्री पर मैंने टिल्ट किया। अब इस वाला एज हमारा 6.5 सेंटीमीटर था, तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ 6.5 सेंटीमीटर को। चलो मार्क किया जाए, 6.5 मार्क कर लिया। अब इस वाले लाइन पर मैंने परपेंडिकुलरली मैं एक लाइन लूँगा। अलाइन किया मैंने अपने प्रोटेक्टर को 90 डिग्री पर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 90 डिग्री पर ले लिया। और सिमिलर वे में मैं इस साइड से भी करूँगा। अलाइन करो और इस वाले पॉइंट पर ले लो, बस काम हो गया। अब चलो ज्वाइन करते हैं दोनों साइडों को। पहले मैं बिल्कुल हल्के में लाइन खींचूंगा और इस साइड से भी मैं हल्के में लाइन खींचूंगा, क्योंकि मुझे बाद में 4 सेंटीमीटर वाला लाइन लेना है ना। बस चलो मैंने खींच दिया। अब मैं 4 मिलीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर को मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। 4 सेंटीमीटर तो मैंने 4 ले लिया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी मैं 4 ले रहा हूँ, यहाँ पर 4। अब इस वाले 2 पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। चलो हो गया। अब मैं इस वाले एक्सेस लाइन को मैं इरेज कर दूँगा। हाँ सावधानी करो। अरे दे डाला था मेरे साथ, कोई पर्सनल रीजन नहीं। अरे इधर एक्सेस लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ। चलो एक बार चेक कर ले तो 90 डिग्री पर ये वाला एंगल है या नहीं। चलो अप्रॉक्सीमेटली है, काम बन जाएगा। चलो हो गया बस। अब मैं क्या करूँगा, हर एक कॉर्नर से पोजीशन लाइन खींचूंगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस लाइन पर रख रहा हूँ और 90 डिग्री पर रेफरेंस पर लिया, और इस वाले पॉइंट को, पहले वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को मैं 90 डिग्री पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ठीक से चेक कर लेना रेफरेंस लाइन से प्रोटेक्टर अलाइंड है या नहीं। चेक कर लिया मैंने, हाँ अलाइंड हो रहा है, जा रहा है ठीक से। अब एक सेकेंड, चलो कर लिया। इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर मैंने मार्क कर लिया। कनेक्ट कर लेता हूँ अभी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं हल्के से प्रोजेक्शन लाइन खींच दूँगा। अब सिमिलर वे में इस वाले पॉइंट से मैं खींच रहा हूँ। इस वाले पॉइंट से मैं खींच रहा हूँ बस। भाई साहब ये वाला लाइन तो कुछ बड़ा ही है ज़्यादा, ध्यान से खींचना पड़ेगा ये। तो मैंने ये वाला पोजीशन लाइन खींचा और लास्ट वाला पोजीशन लाइन खींच रहा हूँ।
चलो बस खींच लिया, बस काम खत्म। चारों क्वेश्चन लाइन मैंने ड्रॉप कर लिया चारों वॉलर से। चलो कर देता हूँ बस काम खत्म। अब सिमिलर वे में मैं बॉटम वाले से भी करूँगा सिमिलर वे में। बाकी दो जैसे मैं भी प्रोजेक्शन लाइन खींच रहा हूँ। चलो मैंने खींच लिया। अब मैं क्या करूँगा, एजेस को ज्वाइन कर दूँगा। रुक जाना, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। एक सेकेंड। मेजरमेंट देख लेता हूँ कि ठीक ठाक है या नहीं। हाँ चलो ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है। चलो काम हो जाएगा। हमको क्या सिखा रहा है? चलो मैंने क्वेश्चन लाइन खींच दिया। জিজ্ঞেস করো অন্য ব্যাচের হবে মানে অন্য কিছু হবে দেবো এ দেবো हमारे यूट्यूब इधर माचू दे गए भाई। সরি সরি अरे ठीक है चाप। अब प्रथम नेगेटिव जाओ सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर नेगेटिव अरे ठीक है चिल भाई चिल, मैं जोक করছি না তো ভিউয়াররা হাসতে পারে। সরি বলো ভাই সাহেব কিস্তি কিস্তি দিচ্ছে আমাকে ইউটিউব থেকে, মানে এই ভিডিওটা আমার চ্যানেল বন্ধ করে दियो। जो मैंने क्वेश्चन लाइन खींचा, अब ये वाले तो परफेक्ट पोजीशन लाइन मैंने खींचा। अब बाकी बॉर्डर्स को मैं कनेक्ट कर लूँगा डार्क लाइन से। ये वाले सारे लाइंस मैंने लाइटली किए। अब ये जो मेन लाइंस है इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा डीपली। जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी जा रहा है अब। चलो सारे एजेस को ज्वाइन करते हैं। अब ये वाला जो पोजीशन लाइन है, इसको ये वाला जो अंदर वाला पोजीशन लाइन है इसको मैं डॉटेड लूँगा और दूसरे वाले को मैं डार्क लूँगा। समझ में आ रहा है सभी को? अब इस वाले को मैं डॉटेड ले रहा हूँ और इस वाले को मैं डार्क ले रहा हूँ। चलो पहला वाला कंप्लीट हो गया। नीट एंड क्लीन होना चाहिए डायग्राम को। अब मैं क्या करूँगा, कॉर्नर वाले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स में लिखूँगा। तो ये वाला है 3,2 3,2। फिर दूसरा वाला है C,B। ये वाला है C,B और उसके बाद है D, A। D, चापर होच्छे और उसके बाद है 4,1। अब ये वाला एंगल है 45 डिग्री। चलो हो गया। अब नीचे वाले का भी सिमिलर वे में मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। ये वाला है 1, उसके बाद 2, इसके बाद A, B, ठीक है 2। फिर ये वाला है A, ये वाला है B। नीचे वाले 4, 3, B, C, ओके 4, 3, B, C। अब मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मतलब डॉटेड वॉटेड क्यों ले रहे हैं हम लोग। पहली बात तो मैं ये वाला बोल देता हूँ कि ये वाला मैंने 10 सेंटीमीटर
सॉरी 1 सेंटीमीटर गैप क्यों लिया, क्योंकि ये वाला अभी कर लो, ये वाला डॉटेड में क्यों ले रहा हूँ, देख ये वाला समझाने के लिए मुझे 3D हाइट टॉस मुझे खांगी इकड़ी स्लो কথা বল तारपरे सुन ये वाला मैंने डॉटेड लिया क्योंकि देखो ऊपर से हम लोग लाइट फेंक रहे हैं, मतलब सपोज ऊपर से हम लोग लाइट गिरा रहे हैं, तब ये वाला एज पर और इस वाले एज पर लाइट गिर रहा है, तो ये इसलिए देखो जिस वाले एज मतलब इमेजिन करो ऊपर से लाइट फेंका जा रहा है और जो शैडो जनरेट हो रहा है हम वो वाले उसको ही हम लोग पोजीशन करके कह के ड्रॉ कर रहे हैं। अब लाइट इस वाले एज पर गिर रहा है तो ये वाला क्लियरली विजिबल है, ये वाला एज क्लियरली विजिबल है, तो इसलिए मैं ये वाला जो एज है मतलब इस वाले एज का रिप्रेजेंटेशन ये वाला है, तो इसलिए मैं डॉटेड ले रहा हूँ। ये वाला जो एज है मतलब इसके अंदर जो एज वाला है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए हम डॉटेड ले रहे हैं। ये वाला बेसिकली इसका थ्योरी है। अब अगर बेटर समझना पड़ेगा तो भाई मुझसे मिलो, उसके बाद मैं 3D में समझा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब बाकी दोनों का साइड व्यू और प्रोफाइल प्लेन वाला व्यू मैं ड्रॉ करूंगा। अब ये वाला जो साइड चारों एजेस है मैं इसको डीपली कर लूँगा क्योंकि ये वाला हमारा प्रोमिनेंट एजेस है। अब जल्दी करता हूँ क्योंकि वीडियो जल्दी हो रहा है। चलो प्रोमिनेंट एजेस को डार्कली किया जाता है। पिछले बार मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितने डायमेंशन पर लेना है, तो अभी हो गया ये, तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ चारों एजेस को डीपली। चलो हो गया। अब मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पर इसका परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूँगा। तो अलाइन किया मैंने बेस वाले रेफरेंस लाइन के साथ। अब परपेंडिकुलर लेना पड़ता है। चलो इधर भी ले लेता हूँ छोटा करके और इधर भी, बस अब लाइन को कनेक्ट कर देंगे। रेफरेंस लाइन थोड़ा डीपली लेना पड़ता है, मतलब प्रोजेक्शन लाइन से ज़्यादा डीप और बाकी शेप्स वाली लाइन से थोड़ा सा हल्का। प्रेशर का झोल है यहाँ पर थोड़ा सा। चलो कर लिया। ये वाला हमारा सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से हम लोग बाकी वाले प्रोजेक्शंस लेंगे। तो हर एक कॉर्नर से मैं परपेंडिकुलरली लाइन लूँगा, मतलब एक कॉर्नर वाले इससे परपेंडिकुलर चाहिए हमको लाइन, तो हर एक कॉर्नर से खींच रहा हूँ। ऐसा अंदाज़ा नहीं है तो मैं इसको पहले अलाइन करता हूँ, फिर ले लेता हूँ यहाँ पे। सिमिलर वे में इस वाले में भी जल्दी करता हूँ। ये वाला हो गया, इधर भी ले लेता हूँ, ये वाला हो गया बस। अब इसको भी मैं एक्सटेंड कर दूँगा, इसका बेस वाले पोजीशन लाइन को यहाँ से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, नीचे वाले लाइन को भी मैं पोजीशन लाइन को भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। पोजीशन लाइन हल्का होना चाहिए। अब हर एक कॉर्नर से मैं पोजीशन लाइन को ड्रॉप कर रहा हूँ। इस वाले से किया मैंने, फिर इस वाले से भी करूँगा, फिर इस वाले से भी करूँगा। मतलब जो डॉट्स हमने इसलिए लिए ताकि हमको ये वाला जो रेफरेंस लाइन है उससे हमको परपेंडिकुलर लाइन मिल सके, क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर विद दिस रेफरेंस लाइन। चलो हो गया। अब मैं नीचे से कंपास लूँगा अपना। दो मिनट रुक जाना। तो कंपास लेना है। अब एक कंपास लूँगा, ये वाले सेंटर पॉइंट, मतलब ये वाले सेंटर पॉइंट पर रखूँगा इस वाले को, और पहले वाले लाइन से मैं रेफरेंस वाले बेस लाइन पर लेके जाऊँगा और फिर से यहाँ पर अलाइन करो, नीचे वाली लाइन तक लेके जाओ, फिर सिमिलर वे में इसको भी लेके जाओ। बस काम हो गया।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी मैं खींच दूँगा परपेंडिकुलर पे, अलाइन करो, खींचो। 90 डिग्री पर लिया गया। डिग्री पर ड्रॉप किया, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, कर दिया। अब मैं ये वाला रेफरेंस बेस लाइन है, अब मैं जो फिगर है उसको मैं डीपली शेड करूँगा, मतलब आउटलाइन तो कर लूँगा। तो कब करे बोल तो बड़े तो पावा था कुछ কোনো অসুবিধা নেই ভাই, ये আমাদের বাড়ি ছিল এখন, এখনো আমি পুরো পাবলিক করি। बॉर्डर्स को मैं ड्रॉ कर दूंगा। एक सेकेंड, चलो चारों एजेस को मैंने हाईलाइट किया था डीपली। अब लाइट यहाँ से गिर रहा है, मतलब यहाँ से मैं लाइट को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो ये वाला लाइन डीप होगा और ये वाला एज हमें नहीं दिख रहा है, तो वो वाला डॉटेड होगा। चलो डीपली हाईलाइट कर दिया, इस वाले एज को मैं इरेज करके डॉटेड कर दूँ। अब इतना लंबे प्रोजेक्शन लाइन की ज़रूरत नहीं, तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना बेहतर। चलो हो गया। अब रेफरेंस बेस लाइन को भी थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए, क्योंकि रेफरेंस लाइन थोड़ा सा मतलब जो इंपॉर्टेंट लाइन है हमेशा उसको हाईलाइट किया जाता है, तो कर दिया जाए हाईलाइट। कर दिया मैंने, चलो काम खत्म। अब बस कोऑर्डिनेट्स को लिखना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2,3 ये वाला है 2, ये वाला है 3, 2, 3 और ये वाला है C, BC होगा। ये वाला B, ये वाला C, उसके बाद ये 1, ये है 4, ये वाला फर्स्ट एज 1 था इसलिए। ये वाला है E, A, ये वाला D, ये वाला है A, ये वाला है D। तो मैं और एक बार रिकैप कर रहा था, मतलब ये वाला 1 क्यों था, देखो पहले ये सपोज ये वाला हमारा फर्स्ट टेस्ट था, तो इसलिए हम प्रोजेक्शन लाइन के, तो इसको 1 लिया जाए। इसके फिर ये वाला मतलब सपोज ये वाला जो मतलब एज है, मतलब सपोज देखो ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, तो आपको लग रहा होगा ये बस है रेक्टेंगल, बट ये रेक्टेंगल नहीं है। मतलब ये सपोज ये वाला जो विड्थ है हम इसको ऐसा करके सोए होके रखे, तो इसलिए पता नहीं चल रहा। अब ये 4,1 क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट का 4 है, ये 1 है, तो इसलिए हम जब इसको मतलब इस वाले साइड से हम लाइट फेंक रहे हैं, तो वही उसके विड्थ को समझाने के लिए मैंने ये वाला डायग्राम किया। तो उसका फर्स्ट एज 1 है और ये वाला 4 है। सिमिलर वे में मैंने बाकी कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ किया है, बस ये इसका थ्योरी है। तो फर्स्ट वाला डायग्राम कंप्लीट हो गया फाइनली, और कुछ नहीं है। और बाकी मैं इसका लेंथ को मार्क कर देता हूँ। इसका 65 था, 65 मिलीमीटर्स। तो यहाँ से लाओ, गैप छोड़ो, फिर बाकी लाइन लीडर लाइन ड्रॉ करो, ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर लीडर लाइन। चलो ये यहाँ पर भी हल्के से डॉटेड लाइन से लीडर लाइन को समझा दिया जाए। सिमिलर वे में बेस को भी किया जाए। इसके बेस था 40, चलो 40 मैंने कर दिया। ये वाला अगर x है तो इसका 3x लेंथ लेना पड़ता है एरो को ड्रॉ करने का, उसका थ्योरी है। मतलब ये वाला जो लेंथ लोगे उसके 3rd टाइम लेंथ इसका लेना पड़ता है। फिर इसको शेड कर दिया जाए। शेड कर दिया मैंने, इसको भी मेरे सिमिलर वे में शेड कर दिया। इसका 65 था, बस 65 लिखो और कुछ नहीं। इसको भी 1, ये वाला उसका ट्रिपल लेंथ 3, इसका 1, इसका ट्रिपल लेंथ, बस काम हो गया।
ये होगा 40। बस पहला डायग्राम खत्म। इसके बाद मैं नेक्स्ट वाला डायग्राम करूँगा, एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ करना होगा या नहीं। हाँ, ये वाला जो 10 था वो मैंने मार्क नहीं किया, ये वाला 10 कर देता हूँ। इसका जो गैप था 10 मिलीमीटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझे बस प्लेन्स को इंडिकेट करना है। ये वर्टिकल प्लेन है, ये वाला जो प्लेन वर्टिकल प्लेन है। फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन, फ्रंट व्यू। नीचे वाला टॉप व्यू है, टॉप व्यू। हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये वाला हमारा प्रोफाइल प्लेन है। प्रोफाइल प्लेन को मैं पीपी से डिनोट करता हूँ। और साइड व्यू है, मतलब एलएसवी लिखूंगा। लेफ्ट साइड व्यू है तो एलएसवी वीपी। और हाँ, कर दिया मार्क, बस खत्म। पहला वाला एकदम पूरा कंप्लीट है। फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन कंप्लीट है। ओके, तो पहला वाला हो गया, बस यहाँ पर वीडियो एंड कर रहा हूँ।